हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। आज का टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो हमने चुने हैं 50 ऐसे एमसीक्यू जो पिछले 10 सालों में लगभग जो है जेके एसएसबी ने और अदर स्टेट एग्जाम में जो है वो बार बार पूछे गए हैं। उसमें जो है हिमालयस हो गए, उसके रेंजेस हो गए, लेक्स हो गए, जम्मू कश्मीर का नया मैप हो गया और इंडिया के अदर स्टेट्स के रिलेटेड जो है वो हमने कवर की, कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं क्योंकि सारे तो कवर हो नहीं सकते। जनरल अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जिसे आप चाहे 10,000 या 20,000 एमसीक्यूज या क्वेश्चंस बना लो तब भी कवर इसका नहीं होता, लेकिन कोशिश की है 50 क्वेश्चन ऐसे लाने की जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी या तो पूछे जा चुके हैं या उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने लाने की कोशिश की है। बाकी 1,000 प्लस मतलब 1,000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमें बना दी है, प्ले लिस्ट बनाई है। उसमें हमने कोशिश की है कि जो भी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं या उसके रिलेटेड भी जो थोड़े बहुत बनते हैं, कोशिश की है कि 1,000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में जो है वो कवर करने की। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और साथ में ये भी पता लग जाएगा कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इस टॉपिक में और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उस रिलेटेड भी आपको मौका मिल जाएगा जो है उस चीज़ के ऊपर फोकस करने का। मैं बाकी जहाँ से क्वेश्चन उठाता हूँ तो वो मैंने हेडिंग ऊपर लिख दी है ताकि आपको जिस भी टॉपिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो तो उस टॉपिक पे ऊपर आप वर्क करें। इसलिए मैं साथ में हेडिंग भी लिख देता हूँ कि मैंने क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं। तो एक क्वेश्चन डेली आपके होमवर्क के लिए रहता है, उसका आंसर आपने कमेंट में करना होता है और बहुत सारे ऐसे हैं जो इसका आंसर नहीं करते, कुछ करते हैं। तो कोशिश किया करें, सारे पार्टिसिपेट किया करें आंसर करने का। उससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सी कंट्री है जो लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती इंडिया के साथ। तो वो कौन सी कंट्री है? वो श्रीलंका ऐसी कंट्री है जो लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती क्योंकि उसके बीच में पानी आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। बहुत सारों ने आंसर इसका जो है वो करेक्ट किया है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जो है वो साथ में करते रहा करें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि बनिहाल पास इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो ये बनिहाल पास एक और भी है जो काम करता है, जो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट भी करता है। तो ये पूछ रहा है कि जो बनिहाल पास है ये इन विच माउंटेन रेंज, जो है माउंटेन रेंज में है, तो वो है पीर पंजाल रेंज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द लेसर हिमालयस आर नोन बाय विच नेम इन जम्मू एंड कश्मीर। तो उसे पीर पंजाल कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली। तो ये तीनों रिवर हो जाएंगे, दामोदर, ताप्ती और नर्मदा, ये जो फ्लो करते हैं रिफ्ट वैली से। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम दामोदर रिवर की बात करें तो दामोदर रिवर इन द छोटा नागपुर प्लेटो रीजन फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली। उसके बाद अगर ताप्ती की को देख लें, ताप्ती रिवर जो है फ्लो वेस्टवर्ड थ्रू ए रिफ्ट वैली। और नर्मदा रिवर की बात करें तो आल्सो फ्लो वेस्टवर्ड थ्रू ए रिफ्ट वैली। तो ये सारे रिफ्ट वैली के ही थ्रू से जो है फ्लो करते हैं। तो आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें कि दी कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी एट देवप्रयाग फ्रॉम्स विच रिवर। तो वो रिवर हो जाएगा हमारे पास गंगा रिवर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज। तो वो है गुरु शेखर। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर और ये लोकेटेड जो है राजस्थान में है। और इसके अगर एलिवेशन की बात कर लें तो उसकी जो हाइट है या 1722 मीटर है। अगर फीट की बार के रिलेटेड से देखा जाए, उसकी नज़र से देखा जाए तो वो 5650 यानी कि 5650 फीट। और ये जो सिचुएटेड है नियर हिल स्टेशन ऑफ माउंट अबू। तो बाकी अगर आंसर के ऊपर ऑप्शंस के ऊपर नज़र डालते हैं तो ये धूपगढ़ जो है हाईएस्ट पीक ऑफ दी सतपुरा रेंज। उसके बाद गुरुशेखर तो हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की। उसके बाद है महेंद्र गिरी, एक पीक इज द ईस्टर्न घाट्स। उसके बाद डोडा बेटा हाईएस्ट पीक इन दी नीलगिरी हिल्स और पार्ट ऑफ दी वेस्टर्न घाट्स। ये चीज़ें साथ में बताना इसलिए ज़रूरी है कि एक क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसके रिलेटेड पढ़ना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि यही एग्जाम में आएगा, इसके रिलेटेड भी आ सकता है, तो इसलिए साथ में ये डिटेल बतानी ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी शिपकिला पास विच प्रोवाइड्स ए रूट टू तिब्बत इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच रिवर इज नोन एज द लासा रिवर और संगपो इन तिब्बत। तिब्बत जो है वो चाइना को बोलते हैं।
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन सा रिवर है, वो है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र का मीनिंग क्या है, प्यूरिफायर, है ना, ये चीज़ भी याद रख लेना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्लेटो ऑफ इंडिया। तो वो प्लेटो है दक्कन प्लेटो, जो कि पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर प्लेटो है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द जोग फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। तो वो है शरावती, जो कि कर्नाटका में है, और ये गिरता लगभग जो है अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मीटर में देखें तो 253 मीटर से, यानी कि 253 मीटर हाइट से जो है ये वाटर ड्रॉपिंग होता है। और उसके बाद अगर फीट्स में देखा जाए तो 830 फीट लगभग अप्रॉक्सीमेटली फीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर वाज फॉर्म्ड ड्यू टू विच एक्टिविटी। हालांकि इस क्वेश्चन को हमने जो जम्मू एंड कश्मीर जियोग्राफी में जो है ऐसे कवर किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो फिर भी आ गया तो हम इसका आंसर कर लेते हैं। तो ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जो फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी राक्षस तल नियर लेक मानसरोवर। तो वो है सुतलज रिवर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि थाल घाट पास कनेक्ट्स मुंबई टू विच सिटी। तो वो नासिक सिटी से जो है वो कनेक्ट करता है मुंबई को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ब्लैक सॉइल। तो उस स्टेट मतलब स्टेट का हमें बताना है जिसके अंडर जो है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल है, तो वो महाराष्ट्र है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। लगभग जो है 27% जो है ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में। बाकी भी हैं, बाकी और अदर जो है स्टेट भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब जगहों में भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वो महाराष्ट्र में है। और इसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई क्रॉप्स उगाई जाती है ब्लैक सॉइल के ऊपर तो वो है कॉटन, क्योंकि इस सॉइल में जो है हाई मॉइस्चराइज होती है ये सॉइल, तो उस वजह से कॉटन जो है सबसे ज़्यादा इस सॉइल के ऊपर उगाया जाता है या होता है, आप भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी माइकल रेंज एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन विच टू रिवर सिस्टम्स। तो वो जो रिवर्स हैं, एक महानदी हो गया और दूसरा नर्मदा हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। तो वो है यमुना रिवर की जो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लगभग अगर इसे किलोमीटर में हम अगर देखें तो वो 1376 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। तो अगर माइल्स में देखा जाए तो वो 855 माइल्स है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी किशन गंगा इज ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो वो है झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी। और किशन गंगा को जो है नीलम के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में जानते हैं। और ये जो है ओरिजिनेट इंडिया में होता है और फ्लो जो है वो पाकिस्तान में करते हैं ये रिवर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इंडियन स्टेट इज़ दी ओनली वन टू बॉर्डर ओनली वन अदर इंडियन स्टेट। तो वो हो जाएगा हमारे पास दो, एक मेघालय और सिक्किम। मैंने पिछले शायद लेक्चर में ये कहा था कि सिक्किम एक वाहिद ऐसी है जो इंडिया के एक स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, लेकिन मेघालय भी है, उसे आप करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर करेक्ट कर लेना, मेघालय जो है वो सिर्फ एक असम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, बाकी दूसरा अगर करती है तो वो बांग्लादेश वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। तो ऐसे ही सिक्किम जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर जो है शेयर करती है, इंडिया की जो स्टेट की बात कर रहे हैं। बाकी इंटरनेशनल अगर बात की जाए तो एक वाहिद ऐसी स्टेट है सिक्किम जो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो शेयर करती है, नेपाल, भूटान और चाइना के साथ जो है वो शेयर करती है। मेघालय जो है वो सिर्फ असम के साथ, इंडियन स्टेट की बात की जाए असम के साथ करती है, और इंटरनेशनल की बात की जाए तो वो देश के साथ करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय और सिक्किम दोनों हो जाएंगे। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी खडन ला पास इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो वो है लद्दाख रेंज। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। और ये फेमस गेटवे टू दी नुब्रा वैली एंड श्योक वैली, ये फेमस जो है गेटवे भी है। और यहाँ पर एक और बात है कि जो हिस्टोरिकली ट्रेड होती थी सेंट्रल एशिया से, उस वो भी यहीं से होती थी, उसके लिए भी ये काफ़ी फेमस है। इस चीज़ का भी आप जो है वो ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। तो वो है गोदावरी रिवर। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो इसके अप्रॉक्सीमेटली अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो वो 1465 किलोमीटर है।
तो ये जो है महाराष्ट्र से होता हुआ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, शायद उड़ीसा में नहीं जाता, उसके बाद ये जो है ड्रेन हो जाता है इनटू बे ऑफ बंगाल में। तो इसका आंसर भी जो है गोदावरी हो जाएगा। ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है इंडिया में। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि धुआंधार फॉल्स इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर? तो वो रिवर है नर्मदा रिवर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी नर्मदा, जो कि बेदाघाट में है नियर जबलपुर, मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन विच स्टेट इज द नंदा देवी पीक लोकेटेड? तो वो है उत्तराखंड। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और ये जो है सेकंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया भी है ये। ठीक है। और ये जो है कौन से हिमालयस में है? गढ़वाल हिमालयस में है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इन विच रेंज इज इट लोकेटेड? तो वो रेंज है कैराकोरम रेंज। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच रिवर फ्लोज थ्रू द साइलेंट वैली इन केरला? तो वो है कुंथीपुजा रिवर। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन विच स्टेट इज द नटुला पास लोकेटेड? तो वो स्टेट जो है वो सिक्किम है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो अगर इसकी एल्टीट्यूड अगर अबोव सी लेवल की बात कर लें, जो कितनी हाइट के ऊपर अगर सी लेवल से देखा जाए, तो अगर फीट में देखोगे तो 14,140 से 14,450 के बीच में है। तो अगर मीटर के हिसाब से देखा जाए तो वो 4,310 से 4,340 मीटर के बीच में जो है अबोव सी लेवल आपको देखने को ये पास मिल सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच आइलैंड इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंसर हो जाएगा इसका पाम्बन रामेश्वरम। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 25 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स? तो वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। इसके साथ में कौन कौन से हैं? 8 स्टेट जो है इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रही हैं और एक यूटी जो है इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। कौन कौन सी 8 स्टेटें हैं वो भी याद देख लेते हैं। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली जो यूटी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये जो है टोटल 9 जो है वो शेयर कर रही हैं। 8 स्टेट और एक यूटी जो है इसके साथ शेयर कर रही है अपनी बाउंड्री। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है इसके साथ जो है बाउंड्री शेयर करते हुए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप मैप में भी देख पा रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 के दी रेड क्लिफ लाइन वाज ड्रॉन इन विच ईयर? तो वो जो है 1947 में जो है वो लगा खींची गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो है लगाई गई थी, तो उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच यूनियन टेरिटरी वाज फाउंड बाय मर्जिंग टू सेपरेट यूटीज इन 2020? तो वो थी ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इस टर्म ऑफ पॉपुलेशन एज पर लेटेस्ट 2024-25 एस्टिमेट्स? तो वो फर्स्ट रैंक है इंडिया का। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो पॉपुलेशन की अगर बात कर ले तो 1.46 बिलियन जो है पॉपुलेशन है, तभी तो है इंडिया जो है वर्ल्ड पे फर्स्ट रैंक जो है वो कर रहा है पॉपुलेशन के मामले में। चाइना को जो है पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच स्टेट हैज़ द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? तो वो है गोवा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। तो इसकी जो है 101 किलोमीटर जो है लेंथ है, लेकिन कहीं कहीं सोर्स पे जो है 160 भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों जो है क्लियर कर लेना। तो अगर शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया के स्टेट की बात की जाए तो वो है गोवा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जो स्टेट्स दी गई इनमें से पूछ रहा है कि किस में से जो है वो पास नहीं करके जाती, तो वो है ओडिशा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया? तो वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इज ए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, नॉट ए फिजिकल डिवीजन। ठीक है, रिमेंबर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? तो वो है केरला। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी सरकारी क्रीक इज ए
डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो वो इंडिया एंड पाकिस्तान है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, तो वो है सुंदरबांस डेल्टा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, क्वेश्चन नंबर 34 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द अरावली रेंज इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन, तो वो है रेजिड्यूल माउंटेन। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो अरावली रेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड, ये चीज़ भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, तो वो कौन सी स्टेट है, मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें कि कितना एरिया जो कवर किया हुआ है इसने, तो वो 77,073 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया उसने कवर किया हुआ। और एज पर ऐसा ISFR के डाटा के मुताबिक 2023 में जो है उसके डाटा लिया गया था, उसके मुताबिक जो है इतनी एरिया जो है कवर किया गया है। किसके द्वारा डाटा लिया गया था, ISFR के। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द मालाबार कोस्ट इज लोकेटेड अलोंग विच साइड ऑफ इंडिया, तो वह है वेस्ट कोस्ट अराबियन सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच सिटी इज नोन एज द 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया, तो वो है नागपुर, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन विच ईयर द वाज द जम्मू एंड कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड, तो वो हुआ था 2019 में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हालांकि जो है प्रेसिडेंशियल के पास जो है 2019 अगस्त में चला गया था, लेकिन अगर अफेक्ट में जब आया तो वो 31 अक्टूबर 2019 से जो है अफेक्ट में आया था, लागू हो गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी ब्रायल रेंज सेपरेट्स विच टू स्टेट्स, तो वो कौन कौन सी स्टेट है, मणिपुर और नागालैंड, ये दो स्टेट्स हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड, तो वो है कन्याकुमारी। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द डंकन पैसेज लाइज बिटवीन, तो वो है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन इन इंडिया, तो वो है यूटी है, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और कश्मीर वैली में पामपुर एरिया में जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सेफ्रॉन की जाती है या होती है भी आप कह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी माइकल प्लेटो इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो वो है छत्तीसगढ़। अब आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड ग्रीनविच, तो वो 5.5 घंटे का है, प्लस 5.5 घंटे हो जाएंगे इसके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री ऑन द ईस्टर्न साइड, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी एडम ब्रिज, जिसे राम सेतु भी कहते हैं, स्टार्ट फ्रॉम विच प्लेस इन इंडिया, तो वो है धनुषकोडी। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर, जो कि पोम्बन आइलैंड तमिलनाडु में है, वहाँ पर लोकेटेड है ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाई एरिया, तो वो डिस्ट्रिक्ट है माही, जो कि पुडुचेरी जो है यूटी की है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। तो इसका अगर एरिया की बात करें अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 9 किलोमीटर स्क्वेयर 9 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लगभग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी हिमालयन माउंटेन्स लाई इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया, तो वो है नॉर्दर्न डायरेक्शन में। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर। तो ये डेली की तरह हर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन आपके लिए रहता है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है कि विच स्टेट वाज फाउंड इन 2014। तो टाइम काफ़ी हो गया आगे ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।